आई थिंक अभी तुम्हें दोनों तरफ अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, वो भी बहुत जल्द। अगर तुमने अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर दिया होता तो आज मेरे पापा ने मेरी शादी कहीं और नहीं तय की होती, बल्कि मेरे घर में तो तुम्हारी शादी की बातें चल रही होती। अक्षय, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है अपनी बातों को कहना सीखो। अगर खुद नहीं कह सकते तो अपनी मम्मी को बोलो कि मेरी मम्मी डैडी से रिश्ते के बारे में बात करें। मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगी मैं? ये सुनकर और परेशान हो जाएंगे कि मंजरी अभी भी जिद पे अड़ी हुई है, शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या हुआ दी? मंजरी, ओह, तो तुम अभी मम्मी पापा के बारे में सोच रही हो ना? पर अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। अब मम्मी पापा जहां कहेंगे, जिस भी लड़के से कहेंगे, मैं उस लड़के से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। ये क्या कह रही हो तुम? क्यों? यहाँ पर और कोई भी है क्या? अब मेरा मतलब है कि अचानक तुमने अपना फैसला कैसे बदल दिया? ओह गॉड! कहीं तुमने लड़का भगाने की नई स्कीम तो नहीं चालू कर दी? कम ऑन टेल मी, क्या किया तुमने? मम्मी पापा अभी कांतिलाल कुकरेजा के यहाँ बैठे होंगे। देखिए अंकल और आंटी, मेरी तरफ से ये रिश्ता एकदम मंजूर है। भाई वाह, भाई ये कहकर ना बेटा, तुमने हमारे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। अब इसी बात पे आप लड्डू खाइए प्लीज। बस करिए, अब और मत दीजिए। जी आप मना क्यों कर रही हैं हमें? अरे आप अंदाजा नहीं लगा सकती हमें कितनी खुशी है, कितना होनहार लड़का मिला है। अच्छा बेटा, आप ही बता दीजिए कि वो जो शादी का जो वो होता है ना, मुहूर्त। मुहूर्त, ये मुहूर्त कब का निकाला जाए? अरे अंकल, अब कल का कैसा रहेगा अंकल? कल का? नहीं बेटा, कल का कैसे हो सकता है? वो बेटी की शादी है भाई, बेटी की शादी में कुछ तैयारियों में वक्त लगता है, और तुम अभी मंजरी से भी नहीं मिले हो। भाई एक बार मंजरी से मिल लेते तो। नहीं अंकल, उसकी क्या जरूरत है? आप दोनों से मुलाकात हो गई है, और फिर वो कहते हैं ना कि बेटी माँ बाप की बिल्कुल परछाई होती है। वाह 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 वाह, क्या विचार है। हालांकि मंजरी का कोई भी गुण अपने माँ बाप से नहीं मिलता है। सुनिए, क्या सोच रहे हैं? आगे बात करिए ना। बेटा, हम वो कह रहे थे कि भगवान का दिया तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन एक बेटी का बाप होने के नाते हम सब बातें पहले से ही साफ साफ कर लेना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारी कोई खास डिमांड या मांग हो तो बताओ बेटा। अरे नहीं नहीं अंकल, इसकी क्या जरूरत है? मैं दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूं, और प्यार से आप जो भी अपनी बेटी को देना चाहे वो दे दीजिए। क्या लड़का ढूंढा है राधा जी आप? भाई अब तो मिठाई खाएंगे जरूर हैं। बेटा, ये बात करके ना आपने हमारे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। एक मिडिल क्लास आदमी, 3 बेटियों का बाप, भाई जितना बन पड़ेगा ना उससे ज्यादा देंगे अपनी बेटी को, अपनी हैसियत से भी ज्यादा। हाँ। अरे नहीं नहीं अंकल, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बस वो 25 लाख का। 25 लाख? अरे भाई पूजा, मंजरी,
कहाँ हो तुम लोग? मर गए, पापा आ गए। तू तो गई काम से। तूने जो हरकत की है ना, पापा को सब पता चल गया होगा। अब घर में महाभारत होगा। ये जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। क्या हुआ पापा? अरे बहुत कुछ हो गया भाई। पापा, मंजरी ने जो किया है ना, मंजरी ने जो कुछ भी किया है ना, ठीक ही किया है। शायद तुम सही कह रही थी बेटा। अरे भाई, बिना जांचे परखे इतनी जल्दी शादी का फैसला करना ठीक नहीं। जल्दबाजी में तुम्हारी शादी करने के चक्कर में हम अपना फर्ज भूल बैठे। लड़के की खोज खबर नहीं ली और चल पड़े रिश्ता तय करने। लड़के को परखने में गलती हो गई हमसे बेटा। ये आज उल्टी गंगा कैसे बह रही है? पापा, लड़के ने मना कर दिया क्या? अरे उस कमबख्त कुकरेजा की क्या औकात है मना करने की? हैं? हम ही तोड़ा है रिश्ता। $25 लाख की हमारी हैसियत कहाँ है? क्या बात कर रहे हो अंकल, आपकी हैसियत नहीं है? 25 लाख तो आप दे सकते हो। नहीं, हम आगरा में रहते हैं मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शाहजहां गुजरते वक्त अपना सारा खजाना हमें सौंप कर गए थे। अरे अंकल, पूरा खजाना थोड़े ही मांग रहे हैं। हम तो उतना ही मांग रहे हैं जितना आपका आपकी बेटी को देने का हक बनता है, वो है 25 लाख रुपए। इतने सारे पैसे के साथ में ले जाएंगे आप? बेटा, एक गरीब और मजबूर बाप का मजाक उड़ा रहे हो तुम। माफ कीजिएगा अंकल, गरीब और लाचार नहीं है आप, कंजूस है जो अपनी बेटी का हक मारना चाहते हैं। ये बहुत बड़े ढोंगी हो तुम। अरे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हम दहेज नहीं लेंगे, दहेज के खिलाफ हैं, और ये क्या है, हक के नाम पर 25 लाख की मांग कर रहे हो तुम। अरे बहुत अच्छा हुआ, पहले ही तुम्हारी औकात का पता चल गया। उठिए राधा जी। अरे अंकल, अरे अंकल किसके भाई, चुप रहो। हमें पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो अपनी बेटी की शादी तुम जैसे लालची आदमी के साथ करेंगे। अरे अंकल रुकिए। अरे चुप रहिए, चलिए। अरे ऐसे लालची आदमी का क्या भरोसा है, कल को ताजमहल की डिमांड कर बैठे तो। बेटा, हम नहीं जानते कि भगवान ने हमारी बेटियों की किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन हम इतना वादा करते हैं कि अगली बार बहुत सोच समझ कर तुम्हारी शादी तय करेंगे। Now solve question number 7. पर भैया ये तो बहुत डिफिकल्ट है। It's very easy. See. ग्रेट मंजरी, सुपर कूल। मतलब सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। क्या कांतिलाल मर गया? शट अप अम्मू। अरे इसका आइडिया वर्क कर गया, अंकल ने रिश्ता तोड़ दिया। वाह, उसने हरकत ही ऐसे करी कि अंकल ने खुद ही रिश्ता तोड़ दिया। क्या कमाल का आइडिया था मंजरी तेरा, 25 लाख वाला। मतलब दीदी, अब शादी करके रंगून तो नहीं जा रहे हो ना? नहीं, मैं अपनी चुटकी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मंजरी अपनी मंजिल खुद तय करती है और अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी खुद ही बनाती है।
चलो अंदर चलते हैं। पर अजय भैया, मंजीरी दीदी की शादी टूटने से आप इतना खुश क्यों हो रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो इसलिए खुश हो रहा था क्योंकि तुम खुश हो रही थी। क्योंकि मंजरी अब तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगी ना। अच्छा। छुटकी, पढ़ाई पे ध्यान दो। गुड नाइट अम्मू, बाय। मंजरी, मंजरी की शादी नहीं होने से मुझे क्यों इतनी खुशी हो रही है? नहीं, वो मैं कहना चाह रहा था कि तुम्हारी सोच बिल्कुल सही है। तुम्हें मंजिल तक पहुंचना आता है, चाहे रास्ता तुम कुछ भी चुनो, तुम अपनी मंजिल ढूंढ ही लोगी। यही सोच रही हो ना दैट व्हाई एम आई प्रेजिंग यू। मुझे झूठ का सहारा लेकर जीने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, बट आज मानना पड़ेगा, आई लाइक योर स्टाइल। तुम्हारा झूठ मुझे सच से अच्छा लगा। मुझे अपने दम पर अपनी जिंदगी जीने वाले लोग बहुत पसंद है। मैं तुम्हें थैंक्स नहीं बोलने वाली। मत बोलो, मुझे सुनना भी नहीं है। बट वी कैन बी फ्रेंड्स नाउ। राइट? वैसे भी अब तो हमारे बीच के सारे गिले शिकवे दूर हो चुके हैं। अब तो हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। माँ खाना लगा दो, बहुत जोर से भूख लगी है माँ। अरे बेटा, तू खाना बाद में खा लेना, पहले खुशखबरी तो सुन ले, तेरी सारी भूख गायब हो जाएगी। बता दूं? हाँ बताओ। मंजरी का रिश्ता टूट गया है। क्या? हाँ, मुझे राधा जी ने खुद बताया। माँ लेकिन क्यों? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, और तू क्या अफसोस जता रहा है? माँ लेकिन चतुर्वेदी अंकल तो पूरी तैयारी के साथ गए थे। हाँ, चतुर्वेदी जी खुद रिश्ता तोड़ के आ गए। शायद कुछ प्रॉब्लम हुई थी। अब ये सारी बातें तू छोड़, तू अपनी किस्मत को थैंक्स बोल। तू मंजरी के पास जाकर अपने दिल की बात बता दे, ताकि तुम दोनों के रिश्ते की बात मैं चतुर्वेदी जी के साथ कर सकूं। जी माँ, मैं बात करूंगा मंजरी से। इनफैक्ट वो भी यही चाहती है। क्या? मंजरी भी यही चाहती है? क्या तुम दोनों के बीच में ऐसी कोई बात हुई है क्या? मतलब उसने कुछ बोल दिया ऐसा? नहीं माँ, डायरेक्टली तो नहीं कहा। हाँ, वो घुमा फिरा के कुछ कह रही थी। वो चाहती है कि मैं ही। हाँ, अब लड़की है तो शर्माना तो उसका हक बनता है। घुमा फिरा के ही तो बोलेगी। शुरुआत तो तुझे ही करनी पड़ेगी ना बंटी। जी माँ, समझ गया। तो अब जल्दी से जा, वो छत पर गई है, और अपने दिल की बात मंजरी को बता दे। माँ, अभी इसी वक्त? तो क्या मैं मुहूर्त निकलवाऊं क्या? अब जा भी, जा। सर्दी की धूप सा कभी हो, रिमझिम सी बूंद सा कभी, ना 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 ना, चुपके से आए, दिल छू के जाए,
कब कौन सा ये चेहरा दिखा आई हैव नो टाइम टू वेस्ट। ये इश्क आज मैं मंजरी को अपनी फीलिंग्स पता कर ही रहूंगा। ये इश्क हाय। मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। देखो, मैं जानता हूं कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अगर मैंने तुमसे आज बात नहीं की तो बहुत लेट हो जाएगा। मैं जो कहना चाहता हूं तुमसे, अगर मैंने आज नहीं कहा तो शायद कभी नहीं कह पाऊंगा। बहुत दिनों से तुमसे ये बात करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पाया, क्योंकि डरता था कि तुम मुझे गलत ना समझ लो या मुझे दोस्ती ना तोड़ दो। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने कैफे में सबके सामने कह दिया कि जैसे चाहता हूं उसे 7 दिनों के अंदर अंदर प्रपोज कर दूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और आज 7वां दिन है, आखिरी दिन, और मेरे लिए शायद आखिरी मौका तुम्हें बताने का कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में क्या जगह है। और इस बात के लिए तुमने ही मुझे इंस्पायर किया है। इनफैक्ट यू हैव इंस्पायर्ड मी। तुमने ही कहा मुझसे कि मैं अपनी फीलिंग्स जाहिर कर दूं। सो मैं तुमसे कह रहा हूं, जिस लड़की को मैं हमेशा से प्रपोज करना चाहता था, जिससे मैं खुद नहीं जानता कब से प्यार करता आ रहा हूं और हमेशा प्यार करता रहूंगा, वो लड़की और कोई नहीं बल्कि तुम हो। I have always loved you. And I'll always love you. अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो और इजहार करने में मेरी तरह झिझक होती है, तो मैं ये कैंडल लाया हूं। ऐसे जलाकर सिर्फ अपने कमरे के बाहर रख देना, मैं समझ जाऊंगा कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूं।